अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। संत सेवालाल महाराज इनके 285वीं जयंती के महोत्सव के अवसर पर आज तारीख 15 फरवरी 2024 गुरुवार के रोज परभणी शहर के वसंतराव नाइक पुतले से लेकर भव्य रैली निकालते हुए बसमत रोड रास्ते से होते हुए वसंतराव नाइक कृषि विश्वविद्यालय और उगड़ा महादेव मार्ग से होते हुए सेवालाल नगर तक ढोल ताशों के साथ डीजे बजाते हुए बड़ी रैली के साथ निकाली गई। इस रैली में बंजारा समाज की ओर से महिलाएं, पुरुष और छोटे बच्चे बड़े पैमाने पर शामिल हुए। इस रैली का आयोजन धनराज कैलाश चौहान इन्होंने किया। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके द्वारा प्रस्तापित स्वराज्य भारत के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। छत्रपति शिवाजी महाराज की राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक मिशन नीतियां आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शक है। अंत उनकी जयंती पर उनके प्रति कृतज्ञता और ज्ञापित करना हम सभी का प्राथमिक कर्तव्य है। इसी को देखते हुए वन सांस्कृतिक गतिविधियां, मत्स्य पालन, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई से एक आदेश पारित करते हुए 20 फरवरी 2024 को शिव जयंती मनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। उसी के तहत विविध कार्यक्रम लेने के आदेश विभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर इन्हें दिए गए हैं। उसी के तहत आज परभणी में 15 फरवरी 2024 के रोज शांतता समिति की बैठक लेकर जिला कलेक्टर ऑफिस में सभी समाज के लोगों को बुलाकर यहां पर शांतता की बैठक लेकर किस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और कार्यक्रम की रूपरेखा कैसी रहेगी, इसके बारे में जानकारी देते हुए जिले में पूरी तरीके से शांतता रखते हुए जिले में रैलियां और किस तरीके से खुशियां मनाई जाए और छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के सामने किस तरह से रोशनियां लगाकर रौनक करते हुए बैंड बाजे और डीजे लगाकर उसी के साथ साथ हर्षोल्लास के साथ शिव जयंती मनाए जाने की बात कही गई। रस्ता दुरुस्ती, साफसफाई या गोष्टी आपल्याकडे आहेत। नंतर पुतळ्याचं सुशोभीकरण आणि स्वच्छता हे पण आपण तिथे करत असतो। एवढे आपण 18 तारखेला खात्री करायची, आम्ही पण त्या ठिकाणी येऊन तपासणी करू। इलेक्ट्रिसिटी बाबत महावितरणनी संध्याकाळी दक्षता घ्यायची। SP साहेबांनी आता सांगितलं त्याप्रमाणे तुमचा एक नोडल ऑफिसर त्यांच्या संपर्कात कंटिन्युअसली राहील, त्यांचे जे कोणी असतील नोडल ऑफिसर त्यांच्याशी, तर ती एक आपल्याला दक्षता घ्यायची आहे। महापालिकेने मिरवणूक मार्गावरच्या लाईट्स जरा तपासून घ्या, 2-3 दिवस आहेत आपल्याकडे। पुतळ्याचं देखील लाइटनिंग आणि सुशोभीकरण करायचं आहे, ते अधोरेखित करतो मुद्दे ते। नंतर त्याचबरोबर आपल्याला सर्वांनी उपस्थित राहायचंच आहे। आपल्याला जे काही लेझिम पथक वगैरे आहे ते समोरच्या जागेत करायला हरकत नाही, त्या ठिकाणी आपल्याला करायला हरकत नाही। CCTV आपण वेगळे लावतो का एक्झिस्ट नाही की आपल्या कुठल्या तरुणावर केस दाखल व्हावी, कारण त्याला काही कळत नाही। तो मोबाईल हातात असतो आणि तो सरळ टुक बटन दाबले की ते लगेच जातो, त्याला त्यावेळेस कोणाची भीती नसते, तो एकटाच असतो। तर हे आपलं काम आहे, इथे जे उपस्थित आहे आपल्या सर्वांचं काम यांना समजवणं। नाहीतर आम्ही बसलेलोच आहोत, कठोर कारवाई करायला आम्ही बसलेलो। आमचा सायबर सेल आहे आणि फक्त आमच्या सायबर सेलवर डिपेंड नसतो, आम्ही सर्वांची मदत घेत असतो। जे एक्सपर्टीज आहे अगदी दिल्लीपर्यंत आम्ही मदत घेतो या गोष्टीची। मला पूर्ण विश्वास आहे की आमची छत्रपती शिवरायांची जी जयंती आहे ती आम्ही उत्साहातच पाळणार। एकच मी बोलेन, जे मी पहिल्यांदाच ऐकलं, कारण मी परभणीत माझं पहिल्यांदाच आलो आणि नुकताच आलो। काही इन्सिडेंसेस झाले उरुसाच्या दरम्यान, मुलांचेच झाले तेही परत, आणि खूप चांगल्या पद्धतीने ते हाताळले गेले। आमची जी टीम इथं बसलेली दिसते ही दिवस रात्र जागी आहे। अगदी पहाटे 4ला आमचे ॲडिशनल SP आमची टीम दिसते, पहाटे 4 पर्यंत झोपत नाही। आणि त्याच्यानेच जो परवाचा इन्सिडन्स ते बोलत होते तर त्याच्यात एक गैरसमज झाला होता, ऍक्सिडेंट झाला होता, मुद्दाम मारला असं झालं होतं। तो इतक्या चांगल्या पद्धतीने क्लिअर केला आणि त्यांनाही क्लिअर झाला तो। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921। राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक रहे परभनी के हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनका उर्स 31 जनवरी से शुरू हुआ।
जिसमें गुसल और 1 फरवरी को रोज जिला कलेक्टर जिला प्रशासन की ओर से संदल निकाला गया और 2 फरवरी को जिला कलेक्टर के आदेश पर पूरे जिले को छुट्टी दी गई थी। लेकिन उर्स शुरू होने से पहले ही टेंडर को लेकर 2 गुटों में बड़े पैमाने पर विवाद पैदा होता नजर आया। इसी विवाद ने पूरे परभनी जिले के सर नीचा करने की जैसी शर्मनाक हरकतें इस उर्स के मैदान पे होती हुई नजर आई। यहाँ पर भरे गए शोलैंड और नुमाइश के मैदान में कुछ फिरका परस्तों ने अपने वफाद के खातिर तनाव का माहौल बनाया, जिसमें यहाँ के सांसद संजय उर्फ बंडू जादव इन्होंने ये बात बताई थी कि झूले में एक बच्चे को बिठाकर उसके सर पर भगवे रुमाल बांध के हुए उसे जय श्री राम के नारे देकर उसे उतारा गया, फिर उसे पीटा गया। ऐसी जानकारी उन तक आई थी। उन्होंने शांतता समिति के बैठक में ये खुले तौर पर बताया और इसके बाद उन्होंने ये बात बताया कि 2 समाजों में कैसा दुनिया निर्माण करना है, ये यहाँ से माहौल बन रहा है। इसलिए ये उर्स जिस तरह से पहले 15 दिन का भरता है उसी तरह 15 दिन का ही रखा जाए, इसमें कोई बढ़ोतरी ना करे। इस बात को लेकर जो बात कही गई और इसी को देखते हुए और शहर में शांतता का माहौल बिगड़ता देखते हुए यहाँ पर 15 फरवरी तक ही उर्स रखा जाए, ऐसा पुलिस बल की ओर से जो मिली गई सूचनाओं को लेकर उसी रिपोर्ट के तहत कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इन्होंने एक जरूरी बैठक ली गई। इस शांतता कमेटी की बैठक में तमाम समाज के लोग और तमाम मजहब के लोग इसमें शामिल हुए और इसी साथ साथ यहाँ पर सांसद संजय उर्फ बंडू जादव और सांसद फौजिया खान ये भी रहते हुए जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े और एसपी उसी तरह से सभी वरिष्ठ अधिकारी इस शांतता कमेटी के बैठक में मौजूद थे। इस बैठक के बाद तारीख 14 फरवरी के रोज जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इन्होंने आदेश दिया कि परभनी के दरगाह हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनका उर्स 15 फरवरी के रोज यानी गुरुवार के रोज रात के 10 बजे समाप्त किया जाएगा, ऐसे आदेश पारित किए हैं। उसी के तहत अब यहाँ पर जो 18 तारीख तक वक्फ बोर्ड ने जो आदेश पारित किए थे टेंडर धारकों को, निविदा धारकों को जो वक्त दिया गया था, उसी के तहत व्यापारियों ने भी अपना सामान और बेचने वाली वस्तुएं पूरी 18 तारीख के हिसाब से लेकर आए थे। अब ये 3 दिन का माल उनके पास बच जाने से उनके लिए डबल परेशानी का मामला आ चुका है। उसी तरह से अब ये निविदा धारकों को जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने 18 दिन का समय दिया था, अब ये निविदा धारक टेंडर धारक भी अब कोर्ट में जाकर दरवाज़ा खटखटाते हुए वक्फ बोर्ड से अपनी गई हुई पूंजी वापस मांगेगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन परभनी का सबसे बड़ा उर्स और राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक रहे हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनका ये इवेंट परभनी शहर और जिला वासियों के लिए और तमाम मराठवाड़े के व्यापारियों के लिए और राज्य से आने वाले दूर दूर के व्यापारियों के लिए एक बड़ा व्यापार का केंद्र बिंदु रहा हुआ है। उसके बावजूद यहाँ पर परभनी वासियों और जिला वासियों के लिए किसी प्रकार की कोई इंटरटेनमेंट और किसी प्रकार के मनोरंजन नहीं होने की वजह से साल भर लोग इसके लिए इंतज़ार किया करते थे। छोटे बच्चों से लेकर तो बुजुर्ग इस उर्स के लिए इंतज़ार किया करते थे। शादी ब्याह के सभी चीज़ें इस सामग्री सब यहाँ उर्स से खरीदी जाती थी। इन सबको आप इस बार को लेकर जो माहौल गर्म हुआ उसको देखकर दोनों गुटों पर भी नागरिक अपने नाराज़गी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ये मानव दौरे पर आए हुए थे। मानव शहर के बाईपास रोड पर रहे रेणुका मंगल कार्यालय में आज तारीख 15 फरवरी 2024 गुरुवार के रोज राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे इनका दौरा रहते हुए ये अपने कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को इसके बारे में जानकारी देते हुए देश और राज्य में चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों के बारे में उन्होंने अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को इस बारे में जोड़ने के लिए बात कही थी। उसी को लेकर आज यहाँ पर रेणुका मंगल कार्यालय में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समय विधायक बाबाजानी दुरानी, राम प्रसाद बोर्डीकर, मोहन फड़, हरिभाऊ लहाने, राजेश विटेकर, मेघनाताई बोर्डीकर, अनिल नखाते, डॉक्टर अंकुश लाड़, पंकज आंबेगांवकर, अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। कृषि मंत्री धनंजय मुंडे इनकी जैसे ही भाषण को ये खड़े हुए और उनकी तकरीर शुरू हुई, उसी दरमियान एक मराठा लाख मराठा करते हुए मराठा समुदाय के नागरिक अंदर घुसते हुए मराठा आरक्षण की मांग की जोरदार घोषणाएं दी गई। समूचा सभागृह ये घोषणाओं से गूंज उठा। इसी दरमियान कृषि मंत्री धनंजय मुंडे इन्होंने भी कहा कि मराठा को आरक्षण के सिवा ये सरकार नहीं रहेगी, लेकिन मराठा समुदाय के नागरिक और युवा इस बात को सुनने को तैयार नहीं थे और घोषणाबाजी जारी रही। इस दरमियान पुलिस ने भी आकर उन्हें रोककर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की गई और उससे हंगामा मच गया। राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे इनके मानव दौरे के दरमियान तारीख 15 फरवरी 2024 गुरुवार के रोज आयोजित किए गए सभा के किसानों के कुछ प्रश्नों को उनके सवाल के जवाब पूछने की खातिर कोशिश करने वाले 2 कार्यकर्ताओं को मानव पुलिस ने उनके सभा में धूम मचाने से पहले ही हिरासत में ले लिया। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के तालुका अध्यक्ष विठल चौकट और किसान सभा के जिला अध्यक्ष दीपक लिप ने ये दोनों कृषि उपज की ऊंची कीमत की पृष्ठभूमि को लेकर कृषि मंत्री से जवाब मांगने की कोशिश करने लगे। उसी समय मानव पुलिस द्वारा इस बैठक में कुछ भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई थी। ऐसा होने से रोकने के लिए दोनों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया।
इस बीच कपास और सोयाबीन इन दोनों किसानों की मुख्य फसलें हैं, लेकिन उन्हीं किसानों को इस मुख्य फसल से आज सस्ते दाम मिल रहे हैं, इसलिए किसान बेटाकुटी में आए हैं। फसल की कीमतों की गिरावट के कारण सोयाबीन, कपास और तुअर के बड़े पैमाने पर किसानों का नुकसान हुआ है। सरकार किसानों के जान से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया और दिन रात मेहनत करने के बाद भी फसल के सस्ते दामों को बेचना पड़ रहा है। इस बात को लेकर आज आए हुए कृषि मंत्री के सामने ही उनको जवाब तलब करने की कोशिश करते हुए धांधलियां मचाने की शुरुआत करने के कारण इन्हें हंगामा करने ना देते हुए पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। जिंतूर में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे इनके उटपटांग वक्तव्य के निषेध में पुतला जलाकर निषेध व्यक्त करते हुए उनको जोड़ो मारो आंदोलन किया गया। इस समय नारायण राणे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस आदि के खिलाफ घोषणाबाजी देकर निषेध दर्शाते हुए इस समय मराठा आरक्षण के मांग को लेकर जरांगे पाटिल के समर्थन में घोषणाबाजी सकल मराठा समुदाय की ओर से दी गई। जिंतूर शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के पास आंदोलन किया गया। इस समय आंदोलन में बड़ी संख्या में सकल मराठा समुदाय के युवक शामिल थे। सही सकल मराठा समुदाय के युवकों ने क्या प्रतिक्रिया दी, आइए जानते हैं। अरे टरबूज फळीचं करायचं काय? नारायण राणेचं करायचं काय? अरे कोंबडी चोराचं करायचं काय? मनोज जरांगे पाटील हे मराठ्यांच्या आरक्षणासाठी आंतरवाली सराटीमध्ये बसलेले असताना त्यांची तब्येत खालवली आणि त्यांच्या नाकातून रक्तस्राव होत असताना नारायण राणे या कोंबडी चोराने भाजपच्या एका मंत्र्याने केंद्रातल्या असं बेताल वक्तव्य करून मनोज जरांगे पाटलांविषयी बेताल वक्तव्य केल्यामुळे नारायण राणेचा आम्ही पुतळा जाळून निषेध केलाय। यानंतर ती नारायण राणेला आम्ही निश्चितच मराठे म्हणून महाराष्ट्रभर फिरू देणार नाहीत आणि भाजपच्या अशा पळकुट्या, कोंबडी चोर अशा जे बेताल वक्तव्य करणाऱ्या आमदार खासदारांना नाही तर सर्व पक्षीय आमदार खासदारांना विनंती आहे, तुम्ही जर मराठ्याच्या वाटेला जाल तर तुम्हाला निश्चितच मराठी धडा शिकवतील। जय जिजाऊ जय शिवराय। कोंबडी चोर नारायण राणेचं करायचं काय? अरे कोंबडी चोर नारायण राणेचं करायचं काय? मराठ्यांबद्दल बेताल वक्तव्य करणाऱ्या नारायण राणेचं करायचं काय? मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील, मराठा आरक्षण योद्धा मनोज जरांगे पाटलांबद्दल अपशब्द काढणाऱ्या नारायण राणेचं करायचं काय? मनोज जरांगे पाटलांबद्दल अपशब्द काढणाऱ्या नारायण राणेचं करायचं काय? मनोज जरांगे पाटील तुम आगे बढ़ो। अरे नेपाळ्या राणेचं करायचं काय? नेपाळ्या राणेचं करायचं काय? पाटलांचं मराठा योद्धा जरांगे पाटलांचं, मराठा योद्धा जरांगे पाटलांचं। कोंबडी चोर नारायण राणे, कोंबडी चोर, 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 कोंबडी। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौहरा
कोहरा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। अंतर्राष्ट्रीय सिख धर्म प्रचार काउंसिल जिला शाखा परभणी की ओर से आज तारीख 15 फरवरी 2024 गुरुवार के रोज जिला कलेक्टर द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इन्हें निवेदन देते हुए कहा है कि आपके शासन कार्यकाल में गुरुद्वारा एक्ट में कलम 11 के तहत दुरुस्ती करते हुए शासन नियुक्त अध्यक्ष किया गया है। माननीय पंच प्यारे साहिबान और सिख समाज हित सभी ने विरोध दर्शाया है। इसके बावजूद अधिनियम 2024 के तहत कुल 17 सदस्यों में से चुनाव से 3 सदस्य, श्रोमणी प्रबंधक समिति अमृतसर की ओर से 2 सदस्य और राज्य सरकार की नियुक्त किए गए 12 सदस्य रखे जा रहे हैं। इस पर मंत्रिमंडल का निर्णय तुरंत रद्द किया जाए, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया। निवेदन देने आए हुए शिष्टमंडल के साथ बड़े पैमाने पर आए हुए सिख समुदाय ने बड़े पैमाने पर घोषणाबाजी करते हुए रैली निकालकर यह निवेदन दिया। इस निवेदन पर सतनाम सिंह टाक, मोहन सिंह टाक, रघुवीर सिंह टाक, जहांगीर सिंह बावरी, ठाकुर सिंह बावरी, जॉनी सिंह बब्बर, किशन सिंह टाक, तूफान सिंह टाक, वीर सिंह टाक, कुलजीत सिंह जुन्नी, पूनम सिंह टाक, राजू सिंह टाक, इनके अलावा अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर मौजूद है। फतेह सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड नांदेड अधिनियम 1956 हा कायदा सचखंड गुरुद्वारा बोर्डला गेली 60-70 वर्षापासून होता। हा अधिनियम 1956चा रद्द करून सन 2013 मध्ये संशोधन कलम 11 लागू करून महाराष्ट्र शासनाने सचखंड गुरुद्वारा बोर्डचा जे प्रधान असते तो प्रधान सचखंड गुरुद्वारा बोर्डच्या एरियाचा नसून इतर जिल्ह्यातला देण्याचा त्यांनी ठरवला। तो कलम 11 रद्द करण्यासाठी गेल्या 8-10 वर्षापासून आम्ही महाराष्ट्र शासनाला पाठपुरावा करत आहे, जनआंदोलन करत आहे, शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत आहे, परंतु त्यांनी कलम 11 रद्द केलेली नाही। परवा 5 फेब्रुवारी रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये कॅबिनेटमध्ये महाराष्ट्र शासनाने एक कायदा पारित केला, 2024 कायदा। हा 2024 कायदा सचखंड गुरुद्वारा बोर्डच्या विरोधातला कायदा आहे, हा काळा कायदा आहे। हा कायदा रद्द करावा म्हणून 9 तारखेला सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड येथे आमचे सगळे पंचप्यारे साहेबान, आमचे संत बाबा बलविंदर सिंग या सर्वांनी आणि त्यातल्या हजुरी संघात व महाराष्ट्रातील सर्व आमच्या बांधवांनी भव्य मोर्चा काढला आणि सध्या नांदेडच्या कलेक्टर ऑफिस येथे धरणे आंदोलन, साखळी उपोषण चालू आहे। परंतु महाराष्ट्र शासनाला यावर काही फरक पडत नाही। आमची विनंती आहे महाराष्ट्र शासनाला, आपण जे आमच्यावर 2024चा कायदा लागू केलेला आहे, कलम 11 लागू केलेली आहे, हे आपण काळा कायदा रद्द करावा आणि आमचा 1956चा जो कायदा आहे तो कायदा अबाधित ठेवावा, अशी आम्ही हात जोडून विनंती करतो। आपण हा नियम न बदलल्यास परत आम्ही शांततेच्या मार्गाने महाराष्ट्रभर, राज्यभर, पूर्ण देशभर आम्ही जन आंदोलन छेडू, याची आपण नोंद घ्यावी, हीच आम्ही आपणास नम्र विनंती। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.